ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। साहिबान गिरामी कदर, अल्लाह खैल की कायनात दालात दाद मरतबा शुक्र व एहसान के रब करीम ने ज़िंदगी अंदर माह रमज़ान करीम अता फ़रमाया। खुश नसीब हज़रात ने रोज़े रखे, इबादात रमज़ान पाक दी कदर करके अपने रब नू राज़ी कीता, अपने मेहमान मुअज़्ज़म दी खिदमत की। अल्लाह पाक सब दे उमूर खैरा कबूल फरमाए। रोज़ेदारां दे रोज़े अल्लाह कबूल फरमाए, नमाजियां दी नमाज़ां अल्लाह कबूल फरमाए, मुअतकिफ़ीन दा इतिकाफ़ अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। हज़रात, ईद उल फितर दा मामला जैसा भी है, अज हो गई या कल हो गई, ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई, क्योंकि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम दी नज़रां क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस ते लगियां। दुनिया दे सब तो बड़ी दहशतगर्द कौम जिहड़ी अपनी पैदाइश तो लैके अज तक हमेशा ही नबियों के खिलाफ रहे ने। तुसीं कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह इरशाद फरमांदा है वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। यहूदी इतनी बदबख्त कौम है, ये दुनिया का ऐसा बेगैरत तरीन फितना है कि ना एक दिन 70 नबियां पाकां नूं शहीद किया, बेदर्दी दे नाल। फिर उन्हां दे मुबारक जिस्मां दे टुकड़े कीते ने। नफूस कुदसिया रब दे अरसल मुरसल पैगंबर अल्लाह दी सिफात दे मजहर बन के आने वाले इस यहूदी कौम ने उन्हां दा खून किया, और इन्हां दे अखां च नबियां पाकां दे खून नजर आ रहा है। और ये ऐसी बदबख्त तरीन कौम है, हमेशा इस्लाम की दुश्मन। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे विलादत अक़दस तो बाद तो इन्होंने फिर मजीद तकलीफ हुई कि नबूवत बनी इसराइल विचों बनी इस्माइल में चली गई। गल करने का मकसद है कि एक दिन पहले ईद का ऐलान करवा के, ताकि पूरे मुसलमान की तवज्जो पाकिस्तान के अंदर कम से कम मजहबी इंतशार होएगा, तवज्जो हट जाएगी और यहूदियों ने अपनी बदबख्ती करने से मजीद मौका मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त अरब ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब जिहड़े कि हिजाज़ मुकद्दस जिहदे नाल साडे दिल धड़कदे ने, साडियां अकीदतां ते साडियां मुहब्बतां दा मरकज़ इस वक्त हिजाज़ मुकद्दस है। हरमैन करीमैन, हरम काबा, हरम मदीना मुनव्वरा, वो भी इसराइल को तस्लीम करने अपनी हुकूमत को दवाम देने और यहूद नसारा अमरीका की मेहमान नवाजी शायद उन्होंने तो बढ़ के दुनिया कोई मुल्क ना हो। लेकिन हज़रात, सब तो अहम बात यह है वो क़िबला अव्वल जिदी शान के अंदर रब करीम ने कुरान की कई आयात नाज़िल फरमाई। मैं उस मौजू से चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहना। ईद की फजीलतां तुसीं रोज़ सुनते हो, रमज़ान पाक च बड़ियां फजीलतां सुनिया, इंशाअल्लाह मजीद भी सुनते रहांगे। अल्लाह कबूल भी फरमाए, सानू सब नूं बरकत भी अता फरमाए, अल्लाह मजहबी गैरत भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह पूरे 8:30 बजे जमात खड़ी हो जाएगी।
साहिबान इकरामी कदर बैतुल मुकद्दस जिन्होंने मस्जिद अक्सा किया जाता है, अल कुदस भी किया जाता है, ये मुबारक घर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन के उत्ते जो पहला घर बनया वह खाना काबा है, जो दूसरा घर बनया वह बैतुल मुकद्दस है। और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इन्हां दा दरमियानी फासला कितना है, यानी बनन दा तामीर आपने फरमाया 40 साल। यानी मालूम होता है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई है और खाना काबा की तामीर भी आपने ही फरमाई है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत चो उतारे गए ने आप दा क़याम श्रीलंका च होया है, हिंद च होया है। इस सरजमीन तो चल के पैदल आप चल के 40 मरतबा आप हरमे मक्का च गए ने। इत्थे ही काबा बना लिया जाता, अल्लाह की पूरी जमीन है, लेकिन नहीं, जिथे अल्लाह का खाना काबा है पूरी रूह जमीन का सेंटर ते वस्ते दरम्यान है। जो रब ने कुन कह के जमीन को फैलाया तो यह पहला नुकता आए पूरी कायनात का दरम्यान है। खाना काबा 7 ज़मीना तक काबा है, 7 आसमाना तक काबा है, और ऐन ये उपर बैतुल मामूर है जिहड़ा फरिश्तियां दा किबला है। तो बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा आप हिंद तो चल के आप हरमे मक्का यानी खाना काबा तवाफ करन गए ने। एक रिवायत के मुताबिक आप एक राह च आउंदे सन ते दूसरे राह च वापस जाते सन, और जिथे जिथे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम लगा है उत्थे क़यामत तक कोई ना कोई शहर नगर पिंड आबाद होएगा। पैगंबर पाक के मुबारक कदमां की ये शान है, और आप दा एक कदम जिहड़ा वो 40 दिन की मुसाफत के बराबर होंदा सी। आप उठाते सन ना कदम 40 दिन तक की मुसाफत तय होंदी सी। अला हाज़र क्यास बाद रिवायत के मुताबिक एक मरतबा इस रास्ते गुजरे, अल्लाह का हुक्म होया कि ए मेरे नबी पैगंबर इस जगह पर भी मेरा घर तामीर करो, लिहाजा ये भी तामीर आपने फरमाया। लेकिन बाद फिर तूफान नूह आया, दीवारा मुनहदम हो गई। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बाकायदा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान पैगंबर के वालिद गिरामी सन, अल्लाह के नबी सन, साहिब शरीयत रसूल सन। आप बाकायदा ज़बूर किताब आप ते नाज़िल हुई सी और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के अंदाज के मालिक सन। आपने फिर एक घर तामीर किया और बहुत वसीओ अरीज किस्म दी बुनियादा रखियां दियाँ। अल्लाह की कुदरत कदर दे दाऊद अलैहिस्सलाम का वक्त विशाल आ गया। जनाब मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुनाया, फरमाया कि अल्लाह के घर की तामीर तो बड़ा वसीओ अरीज मनसूबा है, कुछ मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकता मेरा वक्त मौत का। उन्होंने फरमाया जी नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि ये जी तामीर बाकी रह गई तो पुत्र सुलेमान अलैहिस्सलाम दी पूरी करेगा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर बैतुल मुकद्दस फरमा के 3 दुआवां मंगियां सन। केड़ियां? पहली दुआ मंगी, या अल्लाह एक तो मेरी दुआ है कि मैं जेड़ा भी फैसला करा वो तेरी मर्जी ते मनशा के मुताबिक ही होवे, खिलाफे मनशाए इलाही ना होवे। और दूसरी दुआ यह है कि मालिक कायनात जैसी हुकूमत तो मैनू अता फरमाइए, मेरे बाद ऐसी क़यामत तक किसी को ना मिले। गो साढ़े नबी दी शाही सुलेमान तो भी बड़ी है, लेकिन रूए ज़मीन ते बादशाही, जिन्ना इंसाना ते बादशाही, हवा फजा कज़ा ते बादशाही जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और तीसरी दुआ ये अर्ज़ की थी कि या अल्लाह जेड़ा इस घर के अंदर आके नमाज पढ़ लवे उन्होंने गुनाहां तो इंज पाक फरमा दे जिवें बच्चा जन्म के वक्त पाक होता है। ये मतलब बैतुल मुकद्दस की फजीलत। सुनो, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया कि हुजूर सबसे अफजल तरीन उम्रा और हज कौन सा है? फरमाया सबसे अफजल तरीन हज और उम्रा ये है कि किबला अव्वल से एहराम बांधा जाए, यानी खाना बैतुल मुकद्दस से, और फिर काबे का तवाफ़ किया जाए। 2 फजीलत होंगे। तीसरी फजीलत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, या अल्लाह मेरी मौत आवे तो बैतुल मुकद्दस सामने होवे। चौथी फजीलत, अल्लाह दे नबी रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह मरियम ज़ादा बतूल ज़ादा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक भी बैतुल मुकद्दस के करीब हुई है। पंजवीं फजीलत दी है कि सवाए चंद एक नबियां दे हर नबी का किबला बैतुल मुकद्दस रहा, हर नबी ने इस पास चेहरा करके नमाज पढ़ी। फिर छठी फजीलत, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया दा मुबारक लकब अता होया वो इस मस्जिद अक्सा के अंदर ही, मस्जिद अक्सा नूं शरफ हासिल है कि रब दे जितने भी नबी तशरीफ लियाए ने, चाहे 1.25 लाख ने, चाहे कम ने, चाहे ज्यादा ने,
सब दा इज्तिमा इस मस्जिद के अंदर होया। हर नबी ने एक दूसरे नाल तारुफ किया और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सब दी इमामत फरमाई और नबी पाक को इमामुल अंबिया दे लक़ब नाल मुलक़ब फरमाया गया। वो इज्तिमा भी इस मस्जिद के अंदर ही होया। अच्छा, इस तो अगली फजीलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हां दी औलाद पाक चूं 40,000 नबी नबुव्वत दे 3 हिस्से तकसीम करो ना तो 2 हिस्से नबुव्वत जिहड़ी ना वो औलाद दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम विचों है। 5 उल अज़म पैगंबर ने रसूल ने सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों। ठीक है, इतनी बड़ी शान है आपकी। जिस वक्त आप दा चुके इराक दे अंदर आप दा मस्कन सी, काफिर तंग किया, अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर तुसी हिजरत करो। या अल्लाह किहड़ी पासे हिजरत करा? फरमाया तुसी फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस वाले हिजरत करो। या अल्लाह उधर क्यों? इरशाद रब्बे कायनात व नज्जैनाहु लूतन व नज्जैनाहु इब्राहीम मलूता इलल अर्दिल मुक़द्दस। असां अपने नबी इब्राहीम ते लूत अलैहिस्सलाम नू हिजरत दा हुक्म फरमाया, बैतुल मुक़द्दस वल फरमाया। साहिबो अल्लाह दा घर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा वो जगह है जिदे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों अल्लाह ने मैनू सफरे मेराज दा हुक्म फरमाया है, रब करीम ने काबे तो शुरू करवाया है, मेरी सैर रब ने अक्सा मस्जिद तक खत्म फरमाया है। उस तो अगे फिर इराज, फिर मेराज पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों दज्जाल मेरी उम्मत का सब तो बड़ा फितना निकलेगा, वो 3 शहरों अंदर नहीं जा सकेगा। खाना काबा यानी मक्का पाक नहीं जाएगा, मदीना पाक नहीं जाएगा, तो मस्जिद अक्सा यानी कुदस के अंदर नहीं जाएगा। इतनी फजीलता वाली मस्जिद है, अल्लाह का घर खाना काबा है। इन्हों पहली मरतबा आज़ाद करवाया जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, दूसरी मरतबा फिर आज़ाद करवाया हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह उसकी कब्र ते करोड़ों रहमतां नाज़िल फरमाए। उस वक्त भी जनाब 36 मुल्कों का इज्तिमा हो गया, इकट्ठ हो गया। कुफर यहूदी नसारा अंग्रेज सारे बेईमान काफिर इकट्ठे हो गए। यहूदियों की हिमायत के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कल्ला रह गया। फकत 11,000 की फौज लेके 60,000 के नाल लड़ जाने वाला रसूलुल्लाह अलैहि सलाम दा सच्चा गुलाम। हजरात 11 मरतबा जनाब हमले होए, रिज़्म को बातिल गर्म होया, बड़े बड़े जरनैलों दी कुर्बानियां हो गई, शहादत हो गई। बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आए, बादशाह पैगाम भेजा, ओ सुल्तान अय्यूबी अपने इरादे तो बाज आ जा, तेनों गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुसलमान मालिक की पाबंदियां लग जान गईयां। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया मेरे जिस्म के अंदर जब तक खून का आखिरी कतरा है, हुर्मत मस्जिद अक्सा वास्ते मैं लड़ांगा। नबी पाक के सारे अंबिया दे गुस्ताख कौम यहूदियों के नाल मैं जिहाद ते क़िताल करांगा। अल्लाह ने सुल्तान अय्यूबी नूं फतह अता फरमाई और आपने बैतुल मुक़द्दस नूं फतह फरमाया। 8 दिन आपने हुक्म फरमाया अपने फौजियों नूं, फरमाया अक्सा मस्जिद कोने कोने अंदर अजाना पढ़िया जान ताकि यहूदियों की जिहड़ी नहूस है वो खत्म हो जाए। आपने अजाना पढ़ाइया, हफ्ते वाले दिन फतह हुई है, अगो जुमेरात तक मुसलसल अजाना पढ़िया गई। जनाब गिरामी कदर जुम्मा आ गया, लोग आखिया जनाब जुमे का खुतबा कौन देगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हजूर शहंशाह बगदाद का उस पाक दा मनन वाला है। हुण सुभान अल्लाह कह लोगे तुसें वड्डी ते आखनी है। बड़ी मेहरबानी जनाब, 15 मिनट हो गए मैं तुहाडी ज़ियारत ही करी जा रहा, तुसीं मेरी करी जा रहे हो। को सुभान अल्लाह, को माशाअल्लाह, उची सुभान अल्लाह को नजर। हाँ जी, उस वक्त मसला पेश है जी, इतने इमामत कौन कराएगा? हजूर गौस पाक सरकार के मदरसे से पढ़े हुए 2 तालिब इल्म इब्ने नजाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो गौस पाक शहंशाह बगदाद सरकार ने सिर्फ तस्बीह ही नहीं फेरी, आपने इल्म दीन भी पढ़ाया है। 33 साल इल्म दीन पढ़ाया है। अजकल तो पीर उन्होंने मन्या जाता ना जो परले दर्ज का जाहिल हो, जिन्हें पढ़नी नमाज भी ना आती हो, ठीक है ना, खचखची दाढ़ी तो जनाब कज़ा व कज़ा। शरीयत मुतहरा की नज़र के अंदर पीर ते मुर्शिद ते हादी ते रहबर ते नमा वो होंदा है जिहड़ा नबी पाक की शरीयत का आलिम भी होवे ते हजूर की शरीयत का आमिल भी होवे। हुण तो सुभान अल्लाह निकलनी नहीं ना।
70% ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸਾ ਜਨਾਬ ਰਿਲੇਟ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਲਮਾਏ दीन ते जनाब दीन की मुखालफत करते हैं। अच्छा जनाब वो बैतुल मुकद्दस इतनी बरकत वाली जगह उत्थे फिर आपने 33 साल मदीना पढ़ाया और एक लंबी तफसील है आप दे मदरसे दे फारग तहसील सन जिन्ना जनाब उस मस्जिद अंदर इमामत और खिताबत दे बाकायदा फराइज सर अंजाम दिते और फिर यहूदियों के कब्जे अंदर है और ये जी मौजूदा सूरत हाल है और यहूदी कई सदियों तो मुसलमानों की नस्ल खुशी और जी 2000 तो लैके 2021 तक 21 साल हो गए ने इस दुनिया की तारीख की बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी मुसलमानों तो हुई है। जितनी कत्लो गारत इन्होंने सालों च हुई है अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, यमन, मिस्र, लीबिया, मराकश, जनाब बर्मा, मकबूदा कश्मीर, फलस्तीन यानी मुसलमानों के खून की नदियाँ बहाइया गई और इंज लगा कि पूरी दुनिया जो सस्ता खून ही शायद मुसलमानों का है। और जनाब मुसलमान हुक्मरान ने बेहिसी तस्वीर बने ने 56 इस्लामी मालक जिन्होंने को बड़ी मजबूत अफवाज भी ने और एटमी मुल्क भी होने के बावजूद कोई बंदा बयान देने वास्ते जनाब तैयार नहीं। और जनाब तुम चंद दिन तो सोशल मीडिया से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की शायद ना दिखावे कितने दर्दनाक मनाजर देख रहे हो छोटिया छोटिया बच्चों जनाब उन्होंने मावां के सामने कतल किया जा रहा है बहना दी उन्होंने जवान भाइयों के सामने इश्मतरी की जा रही है नौजवानों दी जनाब खलड़ियां उतारियां जा रही ने मुसलमान हुक्मरान ने उन्होंने कन्ना ते जूं तक नहीं लेंदी पता नहीं हो कित्थे मर गई ने हकूक इंसान दी सारियां तंजीमां कल तक जनाब कोई लब्बैक दा धरना होवे या नमूसे रिसालत की गल होवे साडे पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई बेगैरत तरीन तबका एक इंतहाई दीन बेजार तबका वो जनाब फौरन सामने आ जाते हैं ये जी मौलवियों का कारोबार है इस्लाम तो अमन का दर्द आप कहाँ मर गए हो बगैर तो तुम्हें अपनी लुटती हुई बहनों की इज्जत पर भी गैरत नहीं आती। अब मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है वो मस्जिद अक्सा जिसमें 1.25 लाख नबियों का इज्तिमा हुआ हमारा मुकद्दस मकाम है 17 महीने आपके और मेरे नबी ने जनाब बैतुल मुकद्दस तरफ चेहरा करके नमाजें पढ़ी उसकी बेअदबी हो रही है। अपने लीडर की इज्जत को बचाने वालों अब तुम्हारी गैरत कहां मर गई है एक जुमला ही बोल दो खाने काबे और मदीने पाक में हमारे हुक्मरान की हाजिरी बजाई सही लेकिन यह भी ख्याल रखो कि इमाम हुसैन दरबार रिसालत का सबसे बड़ा सज्जादा नशीन था उनको पता था कि मदीने में रहना फजीलत है मदीना पाक में मरना फजीलत है मदीने पाक के लैलो नहार और मदीने पाक की बहार से बढ़कर कायनात की कोई बहार नहीं। लेकिन जब मेरे नबी के दीन पर मुश्किल वक्त आया इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा करबला में मस्कन बनाया और यजीद के सामने सीना सिपर होकर पात्रों के साथ अपनी जान का नजराना देकर बतला दिया कि जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए फिर मुसल्ले छोड़कर तलवारें पकड़ लो फिर मदीने पाक वाल मुंह नहीं करना फिर मदीने पाक मदीने वाले की इज्जत पर पहरा देना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाब हर में काबा से चले अक्सा में सरकार ने कयाम फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन पर अल्लाह के 2 ही घर है एक को हर में काबा कहा जाता है दूसरी को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। अल्लाह हमारे बेगैरत हुक्मरानों को कम अज कम इतनी तो गैरत अता फरमा दे तो ये एक बयान ही दे सके उनके सफीर को तो गिरबान से पकड़कर बाहर निकालना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क और जनाब तुम्हारी अफवाज हमारे किबलाए मुकद्दस पर वो जनाब बेगैरती का वो सारा मुसल्लत कर रहे हैं और ऐसा बेगैरत तरीन मुल्क उसका सफीर हमारी धरती पर इज्जत के साथ दंताता फिर रहा है कि हमारी गैरत इस्लामिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे चीखने चिल्लाने से और तो कुछ नहीं होगा इतना तो है ना इधर उधर की बात कर मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा मुझे रहजरों से शिकवा नहीं तेरी रहबरी का सवाल है जिसको मिंबर या मुसल्ला या मसनद जो भी अता हुई है वो अपनी आवाज बुलंद करने का पाबंद है वो किबले अव्वल के हक में आवाज बुलंद करे कोई कारी है हाफिज है आलिम है उस्ताद है कोई मीडिया वाला है कोई कलमकार है कोई जनाब अदीब है शायर है नकीब है खतीब है किसी तरह से भी है उसका हक बनता है। इससे नाजुक वक्त और कोई नहीं आना यहूद नसारा जो सदियों से मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और इस वक्त बहुत बड़ी जनाब जंग मुसल्लत कर नहीं
फलस्तीनियों पर और कुर्बान उन फलस्तीनियों पर जो कई सदियों से नस्ल दर नस्ल अपनी इज्जतों की, अपने माल जान, अपनी औलादों की कुर्बानियां अल्लाह के घर की खातर दे रहे हैं। खुदा की कसम मेरी तो आंखों में आंसू आ गए उस माँ की बात सुनकर जिसको मीडिया एंकर पर्सन पूछता है कि खातून इतनी सदियों से और नस्लों से तुम्हारे बच्चे या मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और तुम्हें खौफ नहीं आता। उस खातून ने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, उसने कहा हम फलस्तीनी माएँ अगर 2 बच्चे पैदा करती है ना, एक पैदा ही इस नियत से करती है कि इसे हुर्मत मस्जिद अक्सा पर कुर्बान करना है। वो भी तो मुसलमान है ना। हम सोचते हमें क्या, वो लाशें हमारी नहीं है, वो खून हमारा नहीं है, हमारा मुल्क सलामत, हमारे आस्थाने सलामत, हमारे कारोबार चल रहे हैं, हमारा खानदान महफूज है। याद रखिए खुदा न खास्ता ये जो आग लगी है इसमें मेरा भी आशियाना आ सकता है, आपका घर भी आ सकता है। आवाज उठाना होगी। आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं, आप प्रिंट मीडिया पर बैठते हैं, आप जनाब को सियासी वर्कर किसी तरह भी हैं, आपका हक है कि किबले अव्वल की आवाज हक में आवाज उठाओ ताकि यहूद और नसारा को यह बात बावर हो जाए कि मुसलमानों की गैरत अभी मरी नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के वारिस आज भी दुनिया में जिंदा है। आज खुदा की कसम मेरा दिल कहता है कि रूहे बैतुल मुकद्दस आज किसी उमर बिन खत्ताब को पुकार रही होगी, किसी सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को पुकार रही होगी। है कोई गैरतमंद जो यहूदियों के चुंगल से मुझे आजाद कराए। हम तो दुआई कर सकते हैं, ऐ अबाबीलों से अपने काबे की ही हिफाजत करवाने वाले अल्लाह अपने घर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करवा। या अल्लाह पूरी दुनिया के इन यहूदियों को नेस्तो नाबूद फरमा, कुफर का मुंह काला फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। ईद का मसला नहीं है, आप जनाब कल पढ़ लें आज पढ़ लें, पढ़नी है ना ईद। हमारे उलमा ने फतवा दिया है कि जो मुअतकिफ है वो जिन्होंने इत्तिकाफ किया अपना एक दिन का इत्तिकाफ कज़ा करें और एक दिन का रोज़ा भी कज़ा किया जाए। ईद तो हमने पढ़ लेनी है। मकसद ये है कि ईद के मौका पर क्या हमें खुशी हो रही है कि हमारी इज्जतें लुट रही हैं, हमारी मताए बेबहा जनाब वो तबाही के दहाने पर है। ये मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमारे इन ईमान की इंतहा है मक्का और मदीना, ऐसा ही है। और तुम्हारा हुक्मरान तो जब बोलता कहता जी वो सिखों के लिए वो करतारपुर भी हमारे मक्के मदीने की तरफ, बेवकूफ़ तुझे पता ही नहीं है कि मक्के मदीने के साथ किसको तशबीह देनी है कि नहीं देनी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, हजूर अपने मदीना शरीफ के बारे में सरकार बहुत हसास है। एक वो रिवायत पढ़ी, एक पीर साहब से तो उनके मुरीद साथ थे, रमज़ान शरीफ का महीना है तो मदीना शरीफ की बात है। उन्होंने कहा भाई तू सहरी कर रहा तो दही नहीं खा रहा। उन्होंने कहा जी मदीना शरीफ की दही खट्टी है, नहीं मैनू आप पसंद नहीं। रात ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया और फरमाया इसको निकाल दे मेरे मदीना शरीफ से। मेरे मदीने की किसी चीज़ को ये नापसंद कर रहा है। अंदाज़ा लगाएं हुजूर किस कदर इस मामले में एहसास है। ऐसे कह देना जी वो जनाब उनका भी मक्का मदीना है तो किसी और चीज़ के साथ तशबीह दे लेना, ठीक है ना। मक्का मदीना से अलावा कोई और मिसाल नहीं मिलती। ला मिसल लहू वला मिसाल लहू। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरम काबा वो है कि 120 रहमतें हर लम्हा नाजिल हो रही हैं, 120 रहमतें हर लम्हा, और 60 रहमतें उनको मिलती हैं जो तवाफ़े काबा कर रहे हैं, 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, और 20 रहमतें उनको मिलती हैं जो सिर्फ काबे का दीदार कर रहे हैं। अब बताइए जी फलां या कज़ा व कज़ा मक्के मदीने की तरह हो सकता है? कम से कम बंदे को पहले इल्म तो होना चाहिए कि मैं जिस हस्ती के बारे में, जिस काज के बारे में, जिस मिशन के बारे में बात कर रहा हूँ मुझे उस पर अबूर भी है कि नहीं है। मक्के मदीने के साथ किसी चीज़ की तशबीह नहीं दी जा सकती। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर में जो काबा शरीफ है ना, ये 7 ज़मीनों के नीचे तक काबा है, 7 आसमानों तक काबा है। दुनिया की कोई एयरलाइन इसके ऊपर से नहीं गुजरती, परिंदे इसके ऊपर से नहीं गुजरते कि अल्लाह के घर की हैबत जलालत और उसका मतलब है कि उसकी एक कुदरत है। काबे की तरफ तो आप निगाह उठाएं तो जलाल से आप इतना रोब होगा, आपकी निगाहें झुक जाएंगी। कोई बंदा मुझे बताया ना कि मैं 5 मिनट मुसलसल या 2 मिनट काबे की तरफ देख सकता, नहीं, जलाल ही इतना है। और इस वक्त जो हाजी हज़रात जाते हैं वो बहुत नीची जगह पर है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो आपको इस तरह महसूस होगा कि हम बहुत ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं।
ये अल्लाह के घर की अजमत है जिसके साथ किसी को तशबीह नहीं दी जा सकती। तो ये इंसानी को ये इंडिया में जनाब कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई, होनी सी, कोरोना का जोर हो गया, यकीनन होना सी जनाब। 7-8 माह तू मकबूदा कश्मीर से जो लॉकडाउन लगाया है तो कुदरत इलाहिया तो फिर जोश होना सी, गैरत इलाहिया नू। और जनाब सड़कों पर लोग मर रहे जनाब, वो साढ़े मुसलमान बड़े बह गए जनाब। इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी मदद करनी चाहिए। अब तुम्हारी इंसानी हमदर्दी फ़लस्तीन क्यों नहीं जाती? उनके तो हक में आवाज़ नहीं उठाते। इंडिया के लिए तो हमदर्दी जाग गई, फ़लस्तीन के लिए क्यों ना जागी? इनसे तो वो करोड़ों दर्जे आला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया मुसलमान एक दीवार की मानंद है, अगर दीवार का एक हिस्सा हलाया जाए या उखाड़ा जाए तो सारा मुतासर होता है। मुसलमान एक दीवार की मानंद है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो मैदान अरफात में आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था, अब पढ़ ले, वैसा यूनिवर्सल खुतबा है, वैसा लाजवाब और खिताब मुस्तताब है। पूरी दुनिया के फसाद तो बलागत कलम बरदार भी इकट्ठे हो जाएं, मेरे नबी के उस खुतबे को एक जुमले और एक लफ्ज को नहीं पहुंच सकते। हजूर करीम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज थोड़े बोले हैं, उनके अंदर मानी का समंदर बंद कर दिया। फरमाया लोगों आज का ये दिन तुम्हारे लिए कितना मोहतरम है? हुजूर बहुत मोहतरम है। हम मैदान अरफात में हैं या नबी अल्लाह, आज नौजुल हज है, आज यौम अरफा है। आज तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बेबहाल लोगों को बख्शेगा। आज तो अल्लाह ताला की निगाह रहमत डायरेक्ट इन लोगों पर है जो मैदान अरफात में इकट्ठे हैं। तो मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आज का महीना कितना मोहतरम है? हुजूर बहुत मोहतरम है। फरमाया सुन लो फिर, जिस तरह आज का ये दिन मोहतरम है, आज का यह महीना तुम्हारे लिए मोहतरम है, इसी तरह मुसलमानों एक दूसरे की इज्जत भी तुम्हारे लिए मोहतरम है। अब बताइए जनाब, आप तो सुभान अल्लाह भी नहीं ना कह सके। अब गौर करें कि नबी पाक सरकार ने किस तरह हमको मुत्तहिद करके हुजूर छोड़ के गए उम्मत को। आज का दिन कितना मोहतरम होता है ना मोहतरम? बड़ी खुशी होती है। फरमाया जिस तरह ये आज का दिन मोहतरम है, इस तरह तुम्हारी एक दूसरे की इज्जत मोहतरम है। अब एक औरत जा रही है और उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा है जी। हो सकता है कि वो सही किसी ने कहा है ना कि अपनी निगाह की हिफाजत कर, ताकि तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ तेरी निगाह से बच सके। तो किसी की तरफ देखेगा तो वो कर्ज है, वो तुझे चुकाना होगा। मरने से पहले तुझे दिखाया जाएगा कि तेरी इज्जत तेरी सामने नजरों के सामने लुट रही है। जब नबी पाक रहबर उम्मत हादी कौनैन हमें ये सबक दे के जा रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना, एक दूसरे की गैरत का ख्याल रखना, माल जान औलाद इज्जत आबरू एक दूसरे का ख्याल रखना, तो साहिबो हमारे लिए सबसे बढ़कर अल्लाह के घर की हुर्मत है। आका हुसैन पाक सरकार ने मदीना पाक छोड़ा, करबला बसाया और वहाँ पर अपनी जान दे दी। चाहिए था कंप्रोमाइज़ कर लेते, कोई बात नहीं, मदीना शरीफ में रहना तो बरकत वाली बात है। नबी पाक सरकार ने फरमाया जो मदीना शरीफ में दफन हो जाता है या मर जाता है उससे हिसाब कब्र नहीं होता, अज़ाब कब्र तो बड़ी दूर की बात है। और फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। इतनी फजीलतों के बावजूद इमाम हुसैन सरकार ने अगर मदीना पाक छोड़ा है तो ये दर्स दिया है कि अगर मुश्किल वक्त आ जाए